हाय दोस्तों, मैं हूं संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच एंड सर्टिफाइड ट्रेनर। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो अकाउंटिंग है, इंट्रीज है, वाउचर इंट्रीज टैली में कैसे किए जाते हैं, टैली प्राइम में कैसे करते हैं, वो आज देखेंगे। फुल जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्पोर्टेंट जो वीडियो है। अलग अलग टाइप के जो एक्सपेंसेस है कंपनी में होते हैं, एज एन अकाउंटेंट हमें कैसे उसको करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हम इंट्रीज करेंगे तो उसका जो लेजर है वो टैली में होना ज्यादा जरूरी है। तो लेजर है क्या नहीं है हम चेक करेंगे। पहले हम दो तीन इंट्रीज है आपको करके बताएंगे। एक तो है कि उसके लिए कौन से लेजर अवेलेबल है अपने पास, तो उसके लिए हम देखेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में। तो गेटवे ऑफ टैली में चार्ट ऑफ अकाउंट है, वहां पे आप सिलेक्ट करो, उसको क्लिक करके यहाँ पे लिस्ट ऑफ मास्टर आएगा, अकाउंटिंग मास्टर है, तो वहां पे आप लेजर्स में एंटर करो, लेजर सिलेक्ट करके एंटर करो। तो यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कैटेगरी में है और यहाँ पे हम उनको अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी में है कि एक ग्रुप बने जो जो भी यहाँ पे बोल्ड में लिखा रहता है वो होता है कि ग्रुप, और जो नॉर्मल फॉन्ट में होता है वो होता है कि लेजर्स होते हैं। तो उससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि कौन से ग्रुप है एंड कौन से लेजर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऑफिस एक्सपेंसेस रिलेटेड जो खर्चा है वो कैसे करते हैं और उसका एंट्री कैसे होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ऑफिस रिपेयर्स मेंटेनेंस एंड ऑफिस रेंट एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये दो तीन एक्सपेंसेस है। तो कल हमने ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री का कैसे करते हैं वो हमारे पिछला जो वीडियो था वहां पे हमने देखा। तो आज हम करेंगे यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस और टेलीफोन एक्सपेंसेस की इंट्रीज टैली प्राइम में कैसे करते हैं वो देखेंगे। चलो आ जाओ, ऑलरेडी यहाँ पे हमने लेजर से वो बनाए हैं, तो उसका एंट्री कैसे करते हैं। तो उसका एंट्री करने के लिए आपको जाने का गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर में, गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में आप सिलेक्ट करके उसको एंटर करो, तो अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाएगा हर बार जैसा। तो दोस्तों, जो भी हम एक्सपेंसेस का एंट्री करते हैं तो एंट्री हो जाता है वो जर्नल में, जर्नल में एंट्री करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो जर्नल में हमें F7 प्रेस करेंगे और आप भी करेंगे। तो यहाँ पे आते ही बहुत सारा हमने जो ऑलरेडी टाइप ऑफ वाउचर है वो बनाए, यहाँ पे दिखते हैं कि कौन से टाइप से यहाँ पे जर्नल वाउचर में आते हैं। तो हमने कैपिटल वाउचर बनाया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नॉर्मल जर्नल है, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड रहता है, और यहाँ पे हमने और एक सैलरी वाउचर क्रिएट किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आज करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाउचर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाउचर में हम एंट्री करेंगे, तो आपको सिलेक्ट करने का और एंटर करने का है। तो यहाँ पे दोस्तों दिखाई देता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाउचर, और बाय डिफॉल्ट हमारा पहला एंट्री इसके लिए वाउचर नंबर भी एक आ रहा है। तो उसके बाद में आपको सिलेक्ट करने का है डेट, F2 करके आप डेट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको उसका जो है, ये जो विंडो है वो वहां पे विंडो आपको दिखाई देता है। तो इस विंडो में आपको क्या करने का है, आपको जो डेट है वो सिलेक्ट करने की। तो इसका जो डेट है हम सिलेक्ट करेंगे अप्रैल मंथ की 30 अप्रैल 2020 का हम डेट करते हैं सिलेक्ट, और वहां पे हम करते हैं एंटर। एंटर होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कि डेबिट किसको करने का है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा नॉमिनल जो रूल है, अकाउंटिंग का नॉमिनल रूल है, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। नॉमिनल रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस आ जाएंगे तो वहां पे हमें उसको डेबिट करने का है। तो उसके लिए हम करेंगे, हमने दिया है अप्रैल मंथ का रेंट, अप्रैल मंथ का रेंट दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने
ऑफिस रेंट है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। मगर यहाँ पे क्या हो गया है कि जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन लेजर, तो उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? तो करेक्ट करेंगे, हमें अभी आइडेंटिफाई हुआ है, तो आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हमें क्या करने का है, अल्ट एंटर टाइप करने का। ये जो पर्टिकुलर के यहाँ पे जो लेजर है वहां पे अल्ट एंटर टाइप करेंगे, सॉरी अल्ट एंटर कंट्रोल एंटर टाइप करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये जो एंट्री है जो लेजर है उसका नाम चेंज करने का आता है। तो हमने यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था उसको हमने करेक्ट कर लिया है और उसको एक्सेप्ट करके ये जो लेजर है उसको भी क्रिएट किया। लेजर होने के बाद में यहाँ पे आपको अमाउंट जो है वो लिखना पड़ता है, करेक्ट। तो अमाउंट जो है वो लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे आपका जो मंथली रेंट का अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मंथली रेंट है, हम फॉर एग्जांपल के लेते हैं कि 25,000 है हम जो रेंट देते हैं। तो रेंट है वो किसको देते हैं? हम देते हैं कि एक हमारा जो एज अ टेनेंट करके हम यहाँ पे रहते हैं, तो जो भी ऑफिस ओनर रहेगा तो उसको देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करने का है, यहाँ पे हमें जो है जो ओनर है उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी अकाउंट ओपन नहीं किया है, लेजर क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे नया लेजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट में आपको क्या करने का है, पर्टिकुलर में जाने के बाद अल्ट सी टाइप करेंगे, अल्ट सी प्रेस करेंगे, तो वहां पे नया लेजर क्रिएशन का विंडो ओपन होता है। तो नया लेजर क्रिएशन के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे आप जो है वो नाम लिख सकते हैं। तो नाम लिखेंगे तो मिस्टर OWNER ओनर करके हम लिखते हैं, ओनर ए, ओनर ए ऐसा ही करके हम सन्ड्री डेटर्स नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमारा जो अंडर ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे जब भी अंडर ग्रुप है जो भी हमें लिखने का है, लो लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाता है, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है हमने जो भी ग्रुप है वो बनाए, तो ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंडर। तो उसको टाइप करो, बिल बाई बिल डिटेल यस करने का है। और यहाँ पे एड्रेस है तो डिटेल में एड्रेस डाल सकते हैं, स्टेट है, कंट्री, ये सब चीजें आपके पास है तो डाल सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली कुछ नहीं डाला तो भी आप सीधा कंट्रोल ए करेंगे, तो ये जो लेजर क्रिएशन का जो वाउचर है वो क्रिएट होगा। तो मैं भी यहाँ पे बाकी के डिटेल नहीं डालते, डायरेक्ट कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए करने के बाद ये जो लेजर है हमारा ओनर मिस्टर ओनर ए करके हमने किया क्रिएट किया है, तो यहाँ पे उनको भी यहाँ पे जो क्रेडिट करके लिए बाय डिफॉल्ट आता है 20,000 रुपीज, 25,000 डिफॉल्ट है। हमने यहाँ पे जब डेबिट में अमाउंट डाला था तो क्रेडिट में अमाउंट जो है बाय डिफॉल्ट आता है, हमें डालने की जरूरत नहीं होती है। यस, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो उसके बाद में हम करेंगे कि एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे नया बिल वाइज डिटेल है उसका डिटेल आता है। बिल वाइज डिटेल बहुत बार जो होता है, कभी कभी जो ओनर है वो एज ए बिल नहीं देता है, हमें कौन सा इनवॉइस नहीं देता, एक ही बार में उसका हमें जो एग्रीमेंट है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का जो एग्रीमेंट है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस ही करके देंगे, लिखेंगे न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे करेंगे अप्रैल 20 का न्यू रेफरेंस है, क्योंकि अप्रैल महीने का जो रेंट है यहाँ पे, तो ये जो अमाउंट है बाय डिफॉल्ट आती है, और क्रेडिट है या डेबिट है, तो ये जो मिस्टर ओनर है उसके लिए एक क्रेडिट होगा। उसके बाद में हम नरेशन लिखेंगे यहाँ पे, बिंग ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 ऑफिस रेंट। तो ऐसा करके आपको हर एक एंट्री के लिए आपको नरेशन लिखना जरूरी। जब भी एज अकाउंटेंट आप वहां पे जॉब करेंगे किसी भी कंपनी में, जितना अच्छा क्लियरली नरेशन लिखेंगे
आगे जाके वही आपको रेफरेंस के लिए यूज होता है। तो ध्यान रखने का, नैरेशन लिखना कभी भी भूलना नहीं, और शॉर्टकट यूज नहीं करने का नैरेशन लिखते समय। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे और ये जो एक्सेप्ट है वो हो गया एक्सेप्ट। तो हमने तो क्या किया कि एक्सपेंसेस तो किया, जर्नल एंट्री कर दिया है, मगर ओनर को पैसा कब जाएगा? ओनर को पैसा जाता है जब हम ओनर को पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट के लिए हम यहाँ पे वाउचर एंट्री में F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ आता है कि बैंक पेमेंट, आप कैश से पेमेंट दे रहे हो, बैंक से पेमेंट दे रहे हो। ये जो वाउचर टाइप है हमने ऑलरेडी क्रिएट किए। बाय डिफॉल्ट वाउचर जो होता है वो सिर्फ पेमेंट का होता है, मगर हमने यहाँ पे कैटेगरीज बनाया है कि कैश में अगर पेमेंट किया तो उसका अलग वाउचर में एंट्री होंगी, और बैंक से पेमेंट किया तो अलग वाउचर टाइप में एंट्री होंगी। तो इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक हमने शेयर किया है आप जाके देख सकते हो कि वाउचर टाइप कैसे क्रिएट होता है, हाउ टू क्रिएट वाउचर टाइप। तो मैं यहाँ पे पेमेंट करने वाला हूँ बैंक से। बैंक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आता है कि हम पेमेंट करने वाले हैं मिस्टर ओनर। मिस्टर ओनर को हम पेमेंट करने वाले 25,000। यहाँ पे करंट बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे 25,000 हमने जो जीवी किया था रेंट का, इसके लिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, उसको पेबल है, यहाँ पे हम देंगे 25,000 है। तो यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद जो बिल वाइज डिटेल है उसका जो विंडो है यहाँ पे दिखाई देता है, उसका विंडो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे दिखाई देगा उसका विंडो, यहाँ पे पूरा जो विंडो है ये यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो हमें प्रेस करने का है न्यू रेफरेंस, नहीं अगेंस्ट रेफरेंस हमने ऑलरेडी बनाया है। तो जो भी अगेंस्ट रेफरेंस जो एंटर करने के बाद आपकी लिस्ट ऑफ पेंडिंग बिल्स आ जाती है। तो पेंडिंग बिल से सिर्फ एक ही महीने का यहाँ का जो हमने एंट्री किया है, तो उसको हम सिलेक्ट करके एंटर करते हैं। तो अमाउंट है वो बिल का जो अमाउंट है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले लेता है। बाय डिफॉल्ट जो अमाउंट है यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे आता है कि क्रेडिट। क्रेडिट यानी आ जाएगा कौन से बैंक से आपने पेमेंट करने वाले। हम यहाँ पे टाइप करेंगे एबीसी, यहाँ पे टाइप करेंगे हमारा बैंक का नाम, मगर हमारा इस बैंक में अमाउंट है वो नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे रेड में करंट बैलेंस है 5680। अगर 25,000 रुपीज पेमेंट कर रहे हैं आप तो आपके पास बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आप नेगेटिव में चले जाएंगे। तो आप कैसे करेंगे इसके लिए? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो है दूसरा बैंक। हमने एक और एक बैंक है वो हमने किया है। तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि हमने जो है और एक बैंक हमने क्रिएट किया है एक्सिस बैंक। यहाँ पे एक्सिस बैंक में है, यस एक्सिस बैंक में हमारा पैसा है। यहाँ पे ये जो है अमाउंट माइनस होके आता है, जो भी बैलेंस है उसमें से 25,000 माइनस करके यहाँ पे जो अमाउंट है वो हमें दिखती है। तो इसके लिए हमारे पास एक्सिस बैंक में अमाउंट है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आपको जो पेमेंट मोड है उसका इंफॉर्मेशन वो पूछता है। तो यहाँ पे आएगा पेमेंट मोड, हम चेक से देने वाले। चेक से देने के बाद अमाउंट है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेता है, और इंस्ट्रूमेंट नंबर है। इंस्ट्रूमेंट नंबर मैं अभी सिर्फ डमी इंस्ट्रूमेंट डाल रहा हूँ सिर्फ हमारे इंफॉर्मेशन के लिए। और जो 30 तारीख को हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट डेट है वो बाय डिफॉल्ट आती है। अगर आप पोस्ट डेटेड चेक दे रहे तो यहाँ पे आप मैन्युअली डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे और यहाँ पे नरेशन है वो भी लिखने का है, बिंग ऑफिस रेंट पेड टू मिस्टर ओनर ए। तो मिस्टर ओनर है ऐसा मैंने सिर्फ हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएटर्स को नाम दिया है, नहीं तो आप बोलेंगे कि ऐसा क्या अजीब वगैरह नाम दिया है। सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है कि ओनर का लिए हम एक पेमेंट कर रहे हैं। तो उसको एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। इसी के साथ ही ये जो एंट्री हमारा दोनों पूरा हुआ है। तो ये एंट्री पूरा होने के बाद हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे गया। तो दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट है वो दो जगह जाएगा। एक तो है कि हमारा प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में उसका एक्सपेंसेस आएगा। तो हम जाएंगे प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में, आपको जाने का है। तो यहाँ पे आप
पी भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज उसके नाम को सिलेक्ट करके आप एंटर कर सकते हैं। हमने एंटर किया है तो यहाँ पे दिखेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर, ये जो ऑफिस एक्सपेंसेस का ग्रुप है उसके अंडर हमने ऑफिस रेंट करके ये 25,000 का ये जो एंट्री है वो हमने कर दिया है। ऐसा जो एंट्री आपको मिलेगा ऑफिस एक्सपेंसेस का, करेक्ट। तो जो एंट्री है दूसरा है उसका इम्पैक्ट आ जाएगा मिस्टर ओनर के अकाउंट। मिस्टर ओनर के लिए अकाउंट के लिए जाने का आपको DAL प्रेस करने का है। शॉर्टकट की मैं यूज करता हूँ, अपने पास टाइम कम है इसके लिए हम जल्दी से जल्दी ये जो है आपका कम समय में शॉर्टकट की यूज करके करता हूँ। तो मिस्टर ओनर है, देखो यहाँ पे जो है दो एंट्री, एक तो हमने एक्सपेंसेस में की थी, दूसरे पेमेंट की। तो ऑफिस रेंट का जो है वो एक्सपेंसेस उसको क्रेडिट हो गए उनके अकाउंट में, क्रेडिटर के अकाउंट में, और मिस एक्सिस बैंक से हमने उसको उनको 25,000 पेमेंट किया है। तो ऐसा ही ये जो है कि डेबिट क्रेडिट होने के बाद हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे नील दिख रहा है दोस्तों। डेबिट है क्रेडिट 25,000 और डेबिट 25,000, ऐसे करके जो बैलेंस है वो नील हुआ है, करेक्ट। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरा ये एंट्री वो भी करेंगे। इस टाइप से आपको एक्सपेंसेस कर सकते हैं। दूसरा हम एंट्री करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस का। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए भी आपको जाने का है, वाउचर में वी टाइप कर सकते हैं आप। वी टाइप किया मैंने, तो एक्सपेंसेस करने का है तो ऑब्वियसली F7 करके आपको जाने का है। जर्नल एंट्री में जो भी एक्सपेंसेस की एंट्री होती है वो जर्नल एंट्री किया जाता है। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री टाइप करेंगे, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे वाउचर एंट्री है, टाइप है वो पूछ लेता है, तो हमें उसको भी एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछेगा कि डेबिट को क्या करने का है। डेबिट के लिए जो भी आप एक्सपेंसेस का एंट्री करते हैं इसके लिए आपको नॉमिनल रूल है वो अप्लाई होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी हमें एक्सपेंसेस हुए तो उसका जो टाइप ऑफ है वो है यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एंड मोबाइल चार्जेस करके हमने जो एक ग्रुप बनाया है तो उसको हम यहाँ पे पर्टिकुलर में उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट है, अमाउंट है हमारा जो अप्रैल महीने का जो मोबाइल एक्सपेंसेस है वो आया है 1200 रुपये। 1200 रुपये का हमारा जो बिल आया है तो उसको हम करेंगे एंट्री। उसके बाद में हमें देने का एक क्रेडिट टाइप में आएगा आपका क्रिएटर्स का नाम। क्रिएटर से अगर हमारा जो बिल का कनेक्शन है वो कौन से कंपनी से, वो कंपनी का नाम यहाँ पे हमें ऐड करने का है। तो हमारे पास जब भी बिल आता है तो हम उसको डेबिट करेंगे टेलीफोन एंड मोबाइल चार्जेस को, और क्रेडिट देंगे वो कंपनी के नाम को। अभी कंपनी का नाम जो है हम एयरटेल से हमने कनेक्शन लिया है, तो एयरटेल का जो लेजर है ऑलरेडी क्रिएट नहीं है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में नहीं दिख रहा है। तो हम क्रिएट करेंगे अल्ट से टाइप करके, अल्ट से जो शॉर्टकट है फॉर लेजर क्रिएशन। तो यहाँ पे एयरटेल LTD, एयरटेल लिमिटेड करके जो लेजर्स है यहाँ पे मैंने बनाया है, सन्ड्री क्रिएटर्स का अंडर ग्रुप आएगा। तो इसके लिए हमें जो है GST इनपुट डालना जरूरी है, क्योंकि टेलीफोन जब भी आप एक्सपेंसेस करेंगे उस समय आपके बिल में, टेलीफोन के बिल में ये जो GST और जोड़ के आता है। तो मैं यहाँ पे जो टेलीफोन एक्सपेंसेस का जो एयरटेल का है तो उसका मैं एक डमी जो है GST नंबर दे रहा हूँ। ये रियल नंबर नहीं, एज अ हमारे इंफॉर्मेशन के लिए, एज अ एग्जांपल के लिए मैं डमी जो है वो GST नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पे सेट एंड अल्टर GST डिटेल नहीं करने का है तो उसको सीधा एंटर करो। एंटर करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा
तो दोस्तों यहाँ पे हमें जीएसटी का एंट्री करने का है, तो जीएसटी का एंट्री करेंगे तो डायरेक्ट आप डेबिट 1200 रुपए नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, टेलीफोन एंड मोबाइल चार्जेस से उसको आपको अल्टर करने का, अल्टर क्या करने का है, जो भी जीएसटी के फीचर है उसके लिए हमें ऐड करने का है, तो उसके लिए आपको जाने का है लेजर अल्टरेशन को, लेजर अल्टरेशन को जाएंगे तो इस लेजर के लिए जीएसटी एप्लीकेबल करने का है आपको, सेट अल्टर जीएसटी यस करके हम यहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए हमें जो है वो आ जाएंगे यहाँ पे परचेस टैक्सेबल के अंडर, परचेस टैक्सेबल उसको हम एंटर करेंगे और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स है वो 18%, करेक्ट। मोबाइल चार्जेस है उसके लिए जीएसटी होता है 18% होता है, तो हम उसको एंटर करेंगे, और ये गुड्स या सर्विसेज से सर्विसेज एंटर करके हम ये जो क्रिएशन अल्टर है लेजर उसको अल्टर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद में आएगा कि क्रेडिटर, क्रेडिटर बाय डिफॉल्ट है, डेबिट होने के बाद क्रेडिट पूछता है टैली, तो हमें क्या करने का है, डायरेक्ट क्रेडिट नहीं करने का है, यहाँ पे हमें डेबिट करने का है, जो भी है इनपुट जीएसटी 9%, इनपुट जीएसटी है, सी जीएसटी यानी एच जीएसटी है वो हमें दो करने पड़ेंगे। ये जो जीएसटी के लेजर से ऑलरेडी हमने क्रिएट किए है, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अगर जीएसटी के जो लेजर से कैसे क्रिएट करते हैं जो डिस्क्रिप्शन है हमने उसका डिटेल दिया है, आप जाके ये वीडियो होने के बाद आप देख सकते हो। तो ऐसा ही आएगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1200 रुपए के ऊपर हमारा 9% जीएसटी कितना होता है, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 108 इतना सीजीएसटी होता है, वैसे हमें वापस आई इनपुट जो है यस जीएसटी करना पड़ेगा, 9% इनपुट जीएसटी है, जो भी हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमें 9% यस जीएसटी, करेक्ट 9% एच जीएसटी 108, जो 1200 रुपए है उसके ऊपर का जो अमाउंट आता है 9% वो कैलकुलेट होता है 108। तो ये होने के बाद यहाँ पे हमें देने का क्रेडिट एयरटेल को, एयरटेल का हमारा जो पार्टी है तो उसको हम एंटर करेंगे, जो टोटल अमाउंट है 1200 रुपीज प्लस जीएसटी 108 उसका जो टोटल है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो टैली करते हैं, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्रेडिट में जो भी अमाउंट है आता है, तो यहाँ पे पूछेगा कि बिल वाइज डिटेल, बिल वाइज डिटेल की जो विंडो यहाँ पे आते हैं, तो हम यहाँ पे न्यू बिल है, तो अभी डमी जो न्यू बिल करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं डमी इनवॉइस नंबर डालता हूँ। तो आपको यहाँ पे जब भी बिल वाइज डिटेल में आप एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, उस समय आपको डालने का है जो एयरटेल के पास से जो बिल आया है उसका जो बिल नंबर रहता है, इनवॉइस नंबर रहता है, यहाँ पे आपको एंटर करने का है। वो यूज होगा आपका जब भी आप जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे, उस समय आपको यूजफुल होता है। तो यहाँ पे आपको एंटर करने का है इनवॉइस नंबर, तो एंटर करेंगे और यहाँ पे अमाउंट है वो भी बाय डिफॉल्ट आता है। तो यहाँ पे हम नरेशन वो लिखेंगे बिंग मोबाइल बिल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखना जरूरी है, जितना ज्यादा क्लियर आप नरेशन लिखेंगे उतना आगे जाके आपको यूज होने वाला है। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट करने के लिए आता है, तो हम यस करेंगे, तो ये जो एंट्री है वो एक्सेप्ट हो गई। ये एंट्री होने के बाद हमें करने का है एयरटेल को पेमेंट। एयरटेल को पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ से पेमेंट हम करेंगे F5 प्रेस करके, वाउचर एंट्री में आपको F5 प्रेस करने का है और हम करेंगे बैंक से पेमेंट। बैंक से पेमेंट करने के बाद आपको जो है बैंक पेमेंट वाउचर आता है, यहाँ पे नंबर जो है वाउचर नंबर ये बाय डिफॉल्ट आता है। हमने ऑलरेडी जो वाउचर क्रिएशन करते समय जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स का जो फीचर होता है वो यहाँ पे यूज किया है, और हम सेम डेट को उसको जो डेट करेंगे
डेट करने के लिए आपको F2 प्रेस करने का है। उसके बाद में आपको ये जो विंडो है डेट की वो दिखाई देती है। हम सेम डेट को उसको पेमेंट करेंगे 30 अप्रैल 2020। यहाँ पे हमें जो पेमेंट है, पेमेंट के लिए कौन से पार्टी का नाम है यहाँ पे हमें पर्टिकुलर में लिखना पड़ेगा। एयरटेल लिमिटेड को पेमेंट करने वाले यहाँ पे उसका जो पेमेंट जो है करंट बैलेंस यहाँ पे दिखाई देता है 1416। तो डेबिट में हमें 1416 जो है अमाउंट एंटर करेंगे। तो यहाँ पे बिल वाइड डिटेल है वो पूछ लेता है। बिल वाइड डिटेल है हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करते समय हमें जो है अगेंस्ट रेफरेंस है वो हमें सिलेक्ट करने पड़ेगा। ये अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे तो जो भी पेंडिंग बिल्स है यहाँ पे दिखाई देते हैं। हम यहाँ पे ये जो पेंडिंग बिल्स हमारा उसको हम सिलेक्ट करके एंटर करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आएगा कि आप कौन से मोड में पेमेंट कर रहे हैं, कौन से बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक में आएगा हमारा कि SBI बैंक। हमने ऑलरेडी ये जो SBI बैंक के लिस्ट ऑफ अकाउंट में क्रिएट किया है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और एंट्री करेंगे। तो हमारे पास जो है वो बैलेंस है 1400 रुपये से ज़्यादा। यहाँ पे डेबिट बैलेंस माइनस होके अमाउंट है वो आया है 1416 माइनस होके 17004 ये जो अमाउंट टैली है वो कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे हम एंट्री करने के बाद हमें पेमेंट डिटेल है यहाँ पे देने पड़ेगी। पेमेंट डिटेल का जो है एंट्री आता है। तो हम क्या करेंगे ऑनलाइन पेमेंट करने वाले ई फंड ट्रांसफर करने के लिए तो यहाँ पे आएगा ई फंड ट्रांसफर हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी देता है। अकाउंट बैंक डिटेल जो IFSC कोड बैंक नेम इंस्ट्रूमेंट नंबर ये आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो आप सीधा यहाँ पे एंटर करके जाएंगे और यहाँ पे आपको नरेशन में लिखने का है बिंग मोबाइल बिल पेड फॉर द month of April 2020 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने टेलीफोन यूज किया है, मोबाइल यूज किया है। तो यहाँ पे उसको हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्ट करने के लिए हम एक्सेप्ट करते हैं। तो वैसे ही देखेंगे हम कि जो दोनों भी हमने एंट्री किया टेलीफोन की उसका जो इम्पैक्ट किया है। तो पहला जो इम्पैक्ट आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पी टाइप करेंगे हम, शॉर्टकट की यूज करेंगे। पी टाइप किया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, उसमें है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे आपको मिलेगा कि ऑफिस एक्सपेंसेस में टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस है यहाँ पे 1200 रुपीज है। और बाकी का जो अमाउंट है वो गया है GST इनपुट के लिए 1200 रुपीज यहाँ पे जो है हमारा डेबिट हुआ है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा देखेंगे हम एयरटेल अकाउंट। एयरटेल अकाउंट के लिए हम सीधा DAL प्रेस करेंगे, डिस्प्ले अकाउंट स्टेटमेंट एंड लेजर। डिस्प्ले अकाउंट स्टेटमेंट लेजर हम यूज करेंगे। और यहाँ पे ये जो है लेजर का नाम है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लेजर का नाम सिलेक्ट करने के लिए आपको है एयरटेल। एयरटेल टाइप करने का एयरटेल का हम लेजर देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एयरटेल का फर्स्ट हमने इनवॉइस का एंट्री किया था वो था एक्सपेंसेस वाउचर में। और दूसरा एंट्री किया था वो जो है पेमेंट वाउचर में। हमारे पास यहाँ पे पेमेंट किया है तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, उसके बाद में डेबिट हुआ है। क्रेडिट डेबिट करके आपको यहाँ पे जो बैलेंस है यहाँ पे दिखाई दे रहे सेम अमाउंट क्रेडिट हुआ है। और उसके बाद में दिखेंगे ये सेम अमाउंट जो है क्लोजिंग बैलेंस जीरो आया है। डेबिट उतना अमाउंट से वापस क्रेडिट उतना ही अमाउंट गया है। करेक्ट दोस्तों। इस टाइप से आपको एक्सपेंसेस के जो भी वाउचर एक्सपेंसेस के अकाउंटिंग इस टाइप में करने पड़ते हैं। इसी के साथ में आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वीडियो आपको कैसा लगा, कितना इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का। वापस हम नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे, तब तक के लिए आपका
सभी का खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच।